जय हिंद साथियों। आज की क्लास में एसएससी जीडी 2026 के लिए जो आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर पेड मिनी मॉक टेस्ट आया तो उनमें जो जीके जीएस के मॉक टेस्ट दिए हैं तो उनको हम फास्टली रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं आज की क्लास। और लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, मणिपुरी नृत्य में लास्य और तांडव तत्वों के अनुरूप दो मुख्य भाग कौन से हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जागोई और चोलोम। ठीक है, ये इसके दो मुख्य भाग है। ठीक है, मणिपुरी नृत्य में जागोई और चोलोम। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सदन समिति के अध्यक्ष थे बी पटाभी सीतारमैया। ठीक है, ये सदन समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा लोक संगीत नागालैंड से संबंधित नहीं है? तो नियोगा लोक संगीत ये नागालैंड से संबंधित नहीं है। ठीक है, नियोगा लोक संगीत नागालैंड से संबंधित नहीं है। युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो ये अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते। ठीक है, आपातकाल के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य। ठीक है, भारत का तमिलनाडु राज्य दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट है, आजीविकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, मखली घोषाल इस संप्रदाय के प्रमुख शिक्षक थे। दूसरा कथन है, आजीविक भाग्यवाद में विश्वास करते थे। तो इसका ए और बी दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसके सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला वर्त सारणी का सबसे भारी तत्व डैश है जिसका परमाणु भार 238 है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। ठीक है, ये आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व है। ठीक है, जिसका परमाणु भार 238 है, यूरेनियम। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1973 में शुरू किया गया था। ठीक है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तक अंग ग्रेड संगठन यूप्ले कैटेला। ठीक है, ये इसकी जोड़ी गलत है। ये एक कोशिका अंग ग्रेड संगठन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में ऋण या उधार को हतोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक क्या करता है? तो ये बैंक दर को बढ़ा सकता है। ठीक है, बैंक दर को बढ़ा सकता है। ठीक है, केंद्रीय बैंक। अगला है, मंदिर और उसकी स्थिति वाले राज्य के सही संयोजन का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है। ठीक है, ये इसका एक सही है, बाकी गलत है। ठीक है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ये उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उज्जैन मध्य प्रदेश में, उज्जैन MP में स्थित है। ठीक है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, गुजरात में। और जगन्नाथ मंदिर ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में। और ये तो असम राज्य में है ही। ठीक है, कामाख्या मंदिर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार और सम्मान विपंती चिन्ना सत्यम को नहीं मिला था? तो उन्हें पद्मश्री नहीं मिला था। ठीक है, अगला है, सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, सालसेट द्वीप भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभक्त होना डैश कहलाता है? तो ये वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण। राष्ट्रीय आय लेखांकन में GVA का अर्थ क्या है? तो GVA का फुल फॉर्म है ग्रोस वैल्यू एडेड। ठीक है,
GVA का फुल फॉर्म है ग्रॉस वैल्यू एडेड। नेक्स्ट है, हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने IFFI 2025 में किसके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो ये उन्होंने के वेंकुट के सम्मान में जारी किया। ठीक है, के वेंकुट के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। ठीक है, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। अगला है, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया? तो ये उन्होंने 1861 में किया था। ठीक है, 1861 में। ठीक है, ब्रिटिश संसद ने 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया। निम्नलिखित में से किस खेल के शीर्ष राष्ट्रीय शासी निकाय का मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है? तो ये भारतीय वॉलीबॉल संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है। ठीक है, भारतीय वॉलीबॉल संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये साबरमती नदी गिरती है। ठीक है, साबरमती नदी एक प्रायद्वीपीय नदी है जो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, और साथियों ये थी हमारे आज की क्लास। तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। ठीक है, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।